आसिफ भाई, घरेलू खवातीन जो होती है ना, उनके हुलिये से ही पता चल जाता है कि खानदानी लड़की है। उसके देखने बैठने के अंदाज और उसके जो है वो सलाम दुआ लेने और बात करने के अंदाज से ही जजमेंट हो जाता है ये बाहया खातून है या नहीं, ये घर के काम करना जानती होगी या नहीं, ये घर संभाल सकती है। देखने वाली नजर चाहिए। यानी जो बाहया नहीं होगी वो अपने रिश्ते के दिन भी बाहया नहीं बन सकती। यस, वो आपके सामने आके बैठेगी, आप उसकी नजरों से अंदाजा लगा लेंगे कि ये बाहया है, ये बाकिरदार औरत है। मर्दों में क्या होना चाहिए क्वालिटी? मर्द के जो अल्फाज हैं वो उसका तारुफ होते हैं, लेकिन एक चीज आपके माथे पे लिखी होती है और वो है शराफत। मर्द के देखने का अंदाज बताता है कि वो कितना शरीफ है। औरत के अंदर क्या क्वालिटीज हों जी, तो आप रिकमेंड करेंगे कि इस औरत से शादी हो जानी चाहिए? और मर्द के अंदर क्या क्वालिटीज हों कि एक औरत को इसे अपना हमसफर चुनना चाहिए? ये बड़ा कीमती सवाल है। इसका कीमती ही जवाब है खानदान देखें, औरत ना देखे, खानदान देखें। जिस खानदान में इज्जत को अहमियत दी जाती हो, जहां हया हो, वहां की औरत भी बाहया होगी। ये कैसे चेक करें? ये कैसे आपको औरत से मिलकर अंदाजा हो जाता है कितनी बाहया है? क्योंकि जब तो आप रिश्ता लेने जाते हैं ना जी, जब रिश्ता लेने जाते और हैं, कितनी जो है वो घर गृहस्थी वाली है। देखिए, औरत वो है जिसे घर संभालना आता है, जिसे अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने आप पर जो है वो तवज्जो देनी आती है। औरत वो है, क्योंकि औरत को जो है वो अल्लाह ने बनाया ही चार दीवारी के लिए है। अल्लाह ने बनाया ही उसको जो है वो इसलिए है कि उसे शो पीस नहीं बनाया। तो शो पीस जिसको नहीं बनाया वो सिर्फ अपने शौहर के लिए तो सच समझ सकती है, लेकिन दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए। जब आप कोई लड़की देखने के लिए जो है वो जाए तो उसके खानदान देखें। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ, जब हम रिश्ता लेकर गए हैं एक औरत को देखने के लिए, या औरत वाले आए हैं मर्द को देखने के लिए, उस दिन तो घर सारा साफ सुथरा है, खाने भी आला से आला बने हुए और सारे उसी ने ही बनाए हुए हैं। कैसे जज करें? क्या देखें? कुछ दो चार पॉइंट की बातें बताएं ना, उनमें नोट करें जो बारीकी से। आसिफ भाई, घरेलू खवातीन जो होती है ना, उनके हुलिये से ही पता चल जाता है कि खानदानी लड़की है। उसके देखने बैठने के अंदाज और उसके जो है वो सलाम दुआ लेने और बात करने के अंदाज से ही जजमेंट हो जाता है। बंदा जजमेंटल हो जाता है उस वक्त और जज करना शुरू कर देता है कि ये जो बंदी मेरे सामने बैठी हुई है, ये बाहया खातून है या नहीं, ये घर के काम करना जानती होगी या नहीं, ये घर संभाल सकती है, और ये क्या एक मर्द को संभालने की कैपेसिटी रखती है या नहीं। ये फैसले उसी वक्त हो जाते हैं। देखने वाली नजर चाहिए होनी चाहिए। अरे वाह यानी जो बाहया नहीं होगी वो अपने रिश्ते के दिन भी बाहया नहीं बन सकती। यस, नहीं हो सकती। अल्लाह ने तो नहीं छीनी हुई है उससे। यस, ये अल्लाह की तरफ से, ये इसीलिए वो छुपा भी नहीं सकती है। नहीं छुपा सकती। जो बाहया औरत है ना, वो आपके सामने आके बैठेगी, आप उसकी नजरों से अंदाजा लगा लेंगे कि ये बाहया है, ये बाकिरदार औरत है। वो लड़की जो है वो बाकिरदार है। ये आपको पहले बैठने के अंदाज से, उसके एंटर कमरे में होने से और आप कुर्सी पे बैठने तक अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो खैर लगा ही सकती हूँ, लेकिन और भी लोग लगा सकते हैं। नहीं, आप जितनी असीर नजर सबकी थोड़ी होती है। मर्दों में क्या होना चाहिए जी क्वालिटी? हाँ, वो तो बेचारे सारे इको जी टुर के आंदे ने, बह जाते ने शरीफ। मर्द के जो अल्फाज हैं वो उसका तारुफ होते हैं। मर्द की जो जुबान होती है ना, जब खुलती है तो नस्लों का तारुफ करा देती है। बहुत खूब, बहुत खूब। मर्द हो या औरत हो, लोग चाय की पत्ती की थैलियों की तरह होते हैं। जब तक पानी में डुबो के उनका रंग ना देखा जाए, कलर का अंदाज़ा नहीं होता, फीके हैं या गाढ़े हैं या किस तरह के हैं, तो ये तो साथ चल के पता चलता है कि इंसान कितना लॉयल है किसी के साथ। ये माथे पे नहीं लिखा होता कि ये बावफा है या बेवफा है, लेकिन एक चीज़ आपके माथे पे लिखी होती है और वो है शराफत। वाह वाह वाह, और साहब बड़ी बात कर। ये मर्दों के माथे पे लिखा होता है कि आदमी शरीफ है या नहीं। आपको उसके बैठने और बात करने और नजर से पता चल जाता है। एक औरत के पास ऐसी नजर होती है कि सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना, उसकी नजर से पहचान लेती है कि ये मर्द क्या है। मर्द का हुलिया नहीं देखना। मर्द देखें, मेरी तरह के मूंछों वाले वैसे ही बदनाम है क्या? पता नहीं कोई गुंडा तो नहीं है। मर्द के देखने का अंदाज बताता है कि वो कितना शरीफ है। अच्छा, औरत को अल्लाह ने ये भी एबिलिटी दी है कि वो मर्द के देखने को भांप लेती है। ये किस एंगल से देख रहा है? यस यस यस। तो वहाँ जो औरतें या खवातीन बैठी होती है, उन्हें पता चल जाता है कि लड़का कितना शरीफ है या कितना। दोनों को बाहया होना ज़रूरी है। नज़र का पर्दा, हुक्म नज़र के पर्दे का है। मुंह छुपा लेने से, अपने आप को ढक लेने से, अगर आप फिर भी हया का जो है वो तकाजा पूरा ना कर सकें तो फिर कैसा ढकना? ढकना है तो अपनी निगाहों को ढको। जिन्होंने जवाब देना है कि आपने ये गलत काम होते देखा था, ये गंद देखा था, आपने ढकना है तो अपने हाथों को ढको कि जिनसे कोई गलत काम सरजद ना हो। अगर आपने ढकना है तो अपनी ज़ुबान को ढको
कि जिसकी ज़ुबान की जो है वो चाशनी से तो लोग महक सके, लेकिन आपकी ज़ुबान की तलखी से जो है वो किसी का बुरा ना हो। वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस मुबारका है कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। बस यहाँ बात खत्म हो जाती है, इससे आगे तो मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं कि हदीस मुबारका है कि मुसलमान ही वो है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो फिर आज आप समझते हैं कि तोहमत लगाने वाले, बदतमीजी करने वाले, जुबान दराज लोग, बदतमीज अल्फाज इस्तेमाल करने वाले, गलत जुमले इस्तेमाल करने वाले अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से नहीं है और ना हो सकते हैं।